from the following combinations of physical constants expressed through their usual symbols, the only combination that would have the same value in a different system of units is, here m is the mass of electron. तो यहाँ पर ठीक है ना, नीचे दिए गए जो हमारे कॉम्बिनेशन या फिर ऑप्शन है, ठीक है ना, फिजिकल कांस्टेंट्स के लिए, इनमें से वो हमारा कौन सा फिजिकल कांस्टेंट है जिसको चाहे जो मर्जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप एक्सप्रेस करिएगा, इसकी जो है वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना जिसकी हमारी जो वैल्यू है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसको जो मर्जी आप सिस्टम ऑफ यूनिट में एक्सप्रेस कर दो, उसकी जो वैल्यू है वो हमारी बदलेगी नहीं। तो यानी कि है ना, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए इन ऑप्शंस को में से हमें चेक करना होगा कि कौन सा हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन रहा है। जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाना है, राइट। तो हमें यहाँ पर कुल मिला के हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन रहा है। तो देखिएगा, हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि फिजिकल कांस्टेंट्स हैव सेम वैल्यू in different system of units if they are डायमेंशनलेस, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे टर्म्स है ना, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका पता है नहीं पता है। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डायमेंशनल फॉर्मूला पता है नहीं पता है। h, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला पता है नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं ताकि ठीक है इन टर्म्स को सॉल्व करना फिर हमारे लिए आसान रहे। तो सबसे पहले देखिएगा, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट को देखते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? वी नो कि एनर्जी इन ए फोटोन इज गिवन बाय h into nu, which is Planck's constant into frequency. So from here we can say कि dimensional formula of Planck's constant h is equals to dimensional formula of frequency E divided with dimensional formula of energy E divided with dimensional formula of frequency nu. E that is energy का dimensional formula है हमारा ml2 t-2 divided with frequency का dimensional formula this is t-1। तो फाइनली ये हमारा बन जाएगा एज ml2 t-1, ठीक है। तो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग हमारा कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, अरे यार, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले जी के लिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बाय आवर न्यूटन्स लॉ, वी कैन से इट इज इक्वल्स टू जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 इंटू m2 अपॉन में ये r²। तो यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इट विल बी इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r² अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस विच इज m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज ml t-2 इंटू r² दैट इज l² हो गया डिवाइडेड विद, ठीक है ना, ये हमारा मासेस का मल्टीप्लिकेशन है तो m² हो गया। तो फाइनली ये हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है दिस इज m-1 l3 t-2 इस तरीके से, है ना। तो ये हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया।
अब बच क्या रहा है हमारे पास में, है ना, ये एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ से सॉल्व कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर कर लो कि दो हमारे सिमिलर चार्जेस है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, अगर मीडियम हमारा एयर हो या वैक्यूम हो, देन इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये 4 पाई तो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एज क्यू स्क्वायर अपॉन में एफ इंटू आर स्क्वायर। क्यू हमारा चार्ज है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड विद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज एम एल टी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए फाइनली ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, ये बन जाएगा एस m-1 L-3 T4 ए का स्क्वायर, है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये मिल गया हमें, ये म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। इसका कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में स्पीड होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, एंड इट इज़ गिवन बाय 1 में अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिएगा दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं और फिर ये म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये हमारा 1 डिवाइडेड विथ सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L-T-1, इसका स्क्वायर है तो ये हो गया L2T-2। एप्सिलॉन नॉट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया, क्या है ये हमारे पास में m-1 L-3 T4 और ये A2। तो देखिएगा फाइनली ये हमारे पास में जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बनेगा, ये बन जाएगा एज m-L1 T-2 A-2, इस तरीके से चलिएगा। तो मुश्किल पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं, है ना, कि कौन सा जो है ना, कि सेम वैल्यू इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ, हाँ, तो यहाँ पर हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा हमारा डायमेंशनलेस हमको मिल रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, दिस इज CH अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो इसको चेक करते हैं पहला ऑप्शन को, तो ये है हमारे पास में CH अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। C स्पीड ऑफ लाइट, सो दिस इज L-T-1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया, क्या आया M-L2T-1, तो यहाँ पर इसको पुट कर दो, दिस इज M-L2T-1 डिवाइडेड विथ यहाँ पर ये देखिएगा ये 2 पाई तो डायमेंशनलेस है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर करना है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या आया, ये आया m-1 L-3 T4 A2, तो ये हो गया m-1 L-3 T4 A स्क्वायर, और इसका भी ये होल स्क्वायर हो गया। तो देखिएगा न्यूमरेटर वाला टर्म देखें तो ये बन जाएगा हमारा M-L3T-2, और डिनोमिनेटर वाला टर्म देखें तो ये बन जाएगा हमारा M-2 L-6 T8 A4, और फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास में एज M3 L9 T-10 A-4। तो ये तो हमारा डायमेंशनलेस नहीं आया तो आंसर नहीं होगा ये। तो दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, दिस इज ई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट GME स्क्वायर, है ना, ME हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, फिर अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है एज ई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट GME स्क्वायर, इस तरीके से,
इज इक्वल टू ई हमारा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज हमारा होता है करंट इंटू टाइम, उसका स्क्वायर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर इस तरीके से डिवाइडेड विथ 2 पाई, ये हमारा डायमेंशन लेस है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ये ऑब्टेन कर लिया है, तो इसको यहाँ पर पुट कर लो, दैट इज m-1 L-3 T4 A2 इस तरीके से। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया है, क्या है m-1 L3 T-2, तो इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, दिस इज m-1 L3 T-2, और फिर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, तो ये मास है तो ये आ गया हमारा मास का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, ये न्यूमरेटर टर्म इसको एज इट इज़ लिख लो और डिनोमिनेटर को देख लो, डिनोमिनेटर हमारा क्या बन रहा है, क्योंकि ये काफ़ी सारे टर्म्स को मिला के है, m-1 और ये m², तो m तो हमारा ये टर्म कट गया। l के लिए देखते हैं, L-3 ये L3, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, T4 T-2 यानी कि ये बन गया हमारा T⁻², A⁻² सिर्फ यही वाला टर्म है हमारा, तो देखिएगा ये A2 से A2 कट गया, T2 से T2 कट गया, यानी कि ये हमारा डायमेंशनलेस आ रहा है, तो यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो फ्रॉम दी ऑप्शंस वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।